अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे, आप उस जगह पर मौन रहना चालू। कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए, आप उसका त्याग करना चालू करो। कोई ने आपको गाली दे दी, आप उसका त्याग कर दीजिए। त्याग किसका करना? व्यक्ति का त्याग नहीं करना, गाली का त्याग करना। कोई गलत विचार मन में आ रहा है, त्याग उसका कर दीजिए। त्याग व्यक्ति का नहीं करना, हमें गलत विचार का त्याग करना, गलत सोच का त्याग करना, गलत दृष्टि का त्याग करना। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से शक्कर खाना, बोलो जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से, जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। बीपी के डर से, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। शुगर का डर लगा तो शक्कर खाना छोड़ दी, बीपी का डर लगा, ब्लड प्रेशर का डर लगा तो नमक खाना छोड़ दिया। तो भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना। बेकार खाना छोड़ो। शुगर से डरे तो शक्कर खाना छोड़ी है, बीपी से डरे तो नमक खाना छोड़ा है। परमात्मा से थोड़ा सा डरिएगा और डर करिए। कोई गलत किसी ने कह दिया, हमें उस गलत बात को छोड़ देना। कोई गलत व्यसन आ गया, उस व्यसन को हमें छोड़ देना। गलत विचार आ गया, उस गलत विचार को हमें छोड़ देना। गलत कोई ने गाली दे दी, उस गाली को हमें, व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उस गाली को छोड़ देना। मेरे भगवान कृष्ण को तो उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। मेरे भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। इतनी गालियां दी गई, इतनी गाली दी गई, भगवान कृष्ण सुनते रहे। सुनते सुनते भगवान कृष्ण से कहा गया कि आपका बुआ का लड़का है, इसको तुम अब हटाओ यहां से, तुम्हारा संबंध खत्म कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी बंद कर दो। भगवान कृष्ण कहते रिश्तेदारी बंद नहीं करूंगा, गाली को दूर कर दूंगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमको गाली दी तो हमने उससे बोलना, अरे जम के तो बोलो जरा, बोलना बंद कर दिया। सास ने गाली दी तो बहू ने तबेले जैसा मुंह बना लिया, भगोने जैसा मुंह बनाया, आज के बाद मैं सास से बात नहीं करूंगा। सास ने तुम्हारे बच्चे को डांट लगाई तो तुमने अपने बच्चे से कह दिया, अब मत जाना दादी के पास में। अब दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरी दादी अच्छी नहीं है, तुझे डांटती है ना, तुझे गुस्सा करती है ना, तुझे टॉफी नहीं दिलाती ना, तुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती ना। बल्कि बहू को चाहिए कि बच्चे से कहे तेरी दादी बहुत अच्छी है। घर में अगर डांटेगी नहीं ना तो तू अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका डांटना जरूरी है। हम उसको गलत सीख दे रहे हैं, हम उसको गलत बात बता रहे हैं।
किसी ने डांट दिया, हमने उससे मुख बोलना बंद कर दिया। अरे यहां तक शंकर जी के मंदिर में जाऊं ना, बहुत सारी माताएं शिव जी के मंदिर में गई और शंकर जी को जल चढ़ा रही थी, किसी ने जम के ठेसा मार दिया ना एकदम टुल्ला जम के, तो लोग उससे भी बात करना बंद कर दे। कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने गाली दे दी तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो हमने बात करना बंद कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है बात करना कभी बंद मत करो। कोई कुछ भी बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को तो खुशी होना चाहिए, अच्छा है हमारे पाप निकल रहा है। कोई ने आपको गाली दे दी ना, समझ लेना आपके पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको अपशब्द कह दिया ना, समझ लेना आपके पाप धुल रहे हैं। कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, समझ लेना आपके पाप सब समाप्त हो रहे हैं। हमें बातचीत बंद नहीं करना है। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी रहती हैं? बोलते जाओ जरा, परत बड़ा वालों, तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए। कौन बैठी है? लक्ष्मी जी। गणेश जी के बाजू में कौन कौन है? रिद्धि सिद्धि। ब्रह्मा जी के बाजू में कौन है? ब्रह्मांड। इंद्र के बाजू में इंद्राणी। केवल एक शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ऐसी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना कि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, बाजू में नहीं है, आमने सामने। क्यों? कारण मैं कुछ कहूं आप सुनना, आप कुछ कहेंगे मैं सुनूंगी, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने रहो, जिंदगी भर रहो। और एक आप और हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो कहते हैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी। आज के बाद मेरे सामने आना मत, तेरा मुंह ना देखूं मैं। ना ना, शिव पार्वती की कथा कर रही है, कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी गलत बात हो जाए, तो भी अपनी बोलचाल बंद नहीं करना अपना। हम क्यों बंद करें? शिव जी को ज्यादा क्रोध आता था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था? अब दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप मां भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी को। और यदि आप भगवान शंकर का दर्शन करो, जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। पर एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिव जी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। पति चिल्ला रहा है, पति अपशब्द बोल रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते इतने में पत्नी ने दो शब्द कह दिए तो पति चिल्लाकर बोला, ये देख कितना गुस्सा कर रही है। अपने पति से ऐसे बात करना चाहिए? पति पत्नी से कह रहा है। अब यही बात अगर पत्नी पति से कह दे तो तुम पहले अपने आप को तो देखो, तुम कितना गुस्सा कर रहे हो, तुम कितना क्रोध कर रहे हो। दुकान पर रहते हो तो अच्छे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छे रहते हो, और घर में आते हो तो इतना क्लेश करते हो। बस ये बात पत्नी ने कही
इतने में तो पति ने गाड़ी की चाबी ली, बुड़ 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 वो चल। फिर गलत किसने कहा? जरा विचार करिए, बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कहते हैं कितना नटखट है,